जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य सागर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है, बहुत बार आ चुका है कि सर स्कूल लेक्चर की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फिर नीट की तैयारी करें, किसकी तैयारी करें। तो देखो, आज इस विषय में बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या लेक्चर की तैयारी करनी चाहिए। विशेषकर ये वीडियो सभी के लिए जो किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, लेकिन विशेषकर जो लैंग्वेज से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खासकर उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले बात करें कि आप जब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि आप उसके योग्य हैं या नहीं है, कि आपकी क्या योग्यता है। तो अगर आप जैसे लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और एमए कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप एमए अभी फाइनल ईयर में हो। जैसे मान लो आने वाले 6 महीने के भीतर 2 महीने के भीतर 3 महीने के भीतर जब भी वैकेंसी आएगी, तो अभी जो स्टूडेंट एमए फाइनल ईयर में है वो उसके लिए एलिजिबल है। बात करें सेकंड ग्रेड की, तो आपके पास जैसे बीए कंप्लीट हो रहा है, या बीएड कंप्लीट हो चुकी है, या बीएड के फाइनल ईयर में आप कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप उसके लिए सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। अब बात करें इन दोनों में से कि जैसे मान लो आपके पास बीएड कंप्लीट हो चुका है, आप एमए फाइनल ईयर में, तो आप लेक्चर के लिए एलिजिबल हो, तो लेक्चर की तैयारी करनी ज़रूरी है क्या? या फिर आपके पास एमए कंप्लीट है और बीएड भी कंप्लीट है, फिर भी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो किसकी तैयारी करनी चाहिए? तो इस बात का निर्णय मेरे हिसाब से सबसे अगर अच्छा कोई ले सकता है तो सबसे पहले तो वो आप खुद हैं, है ना। आप खुद अपना, आप जानते हैं कि मेरा जो है, सबसे पहली बात होती है कि ड्रीम क्या है। हो सकता है जैसे मान लो किसी का ड्रीम ही केवल लेक्चरर बनना हो सकता है सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक ही बनना हो, तो फिर उसे उस हिसाब से तैयारी करनी है, भले उसके पास डिग्री कंप्लीट हो। लेकिन मान लो कि दोनों डिग्रियाँ कंप्लीट है, फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए मेरा कहना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक और अपना जो लेक्चर का है वो सिलेबस निकालें और दोनों को कंपैरिजन करके देखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इजी लग रहा है, और मतलब कौन सा सिलेबस आपको इजी लग रहा है, कौन सा कठिन लग रहा है। अब मैं मेरे हिसाब से बात करूं तो जैसे मान लो अगर मैं अभी तैयारी कर रहा होता, अगर इस साल जैसे मान लो अगर मैं भी सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा होता, क्योंकि मेरे पास भी एमए कंप्लीट हो चुकी है, सब डिग्रियाँ कंप्लीट है, तो मैं क्या करता, तो सिलेबस निकाल लिया और सिलेबस देखता और ये देखता कि सबसे पहली बात है कि किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आ रहे हैं, मतलब पेपर में कितने प्रश्न हैं, और सिलेबस किसका कम, सबसे कम सिलेबस कम किसका है। अब जैसे बात करें सिलेबस की, तो जो वरिष्ठ अध्यापक है उसमें जो जीके वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा है, और बजाय इसके अपने लेक्चर में जो है अपने जीके वाले प्रश्न इतना बड़ा नहीं है। हाँ, इसमें मैनेजमेंट है, करंट अफेयर्स तो उसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें जो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको जैसे मान लो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है, मैथ्स नहीं आती, साइंस इंग्लिश नहीं आती, अब इस डर से कि मेरा फर्स्ट पेपर में ये 20 प्रश्न मुझे आते नहीं है, और अगर ये नहीं आएंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस हिसाब से अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं इस डर की वजह से लेक्चर की, तो फिर आपको ये डरना आपका बेकार है। क्योंकि मैंने कई बार बता रखा है कि मैंने जब लेक्चर की तैयारी की तो इन 4 चीज़ों के इनके 20 प्रश्न आते हैं, 4 सब्जेक्ट के लेक्चर, मैथ्स, रीजनिंग और बात करें इंग्लिश और साइंस की, तो ये मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। इनकी तैयारी मैंने की नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें जो समय दूंगा उससे मेरा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुझे प्रश्न मेरे जो सिलेबस है वो मैं कवर भी नहीं कर पाऊँगा, और मुझसे सही भी नहीं होंगे। मैंने क्या किया, अपने सब्जेक्ट पर जोर दिया, सब्जेक्ट को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया, और बजाय फर्स्ट पेपर में इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के, और सब्जेक्ट मैंने फर्स्ट पेपर में बस इतना किया कि मैं कम से कम लगभग जो 40% का जो क्राइटेरिया है उसे क्वालिफाई कर जाऊँ, और बाकी मैं अच्छा स्कोर मैं सेकंड पेपर में करूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए। और वही हुआ, मेरा अच्छा स्कोर हुआ सेकंड पेपर में, और फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई अंक जैसे मान लो मेरे से 37-38 प्रश्न सही हो गए फर्स्ट पेपर में, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप इस डर से तैयारी नहीं करें लेक्चरर की कि मुझे साइंस नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, तो इस डर को छोड़ दें। और आपको बिल्कुल, अगर आपका ड्रीम है और आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आपको लेक्चर की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि लेक्चर की तैयारी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी के बजाय थोड़ी ईजी पड़ती है। बस थोड़ा सा ये डर है कि थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, डर को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा। बात करें कि आपका जैसे मान लो कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करने की, तो आपको लगता है कि मुझे रीजनिंग, मैथ्स बिल्कुल भी मैं पढ़ूंगा, या मुझसे डर के मारे, या मुझसे होगा ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड के लायक में हूँ नहीं, जो आपको लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर आपको अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड में और लेक्चरर की बात करें तो दोनों में जो है, अगर हिंदी वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो दोनों में लगभग 70% जो है ना पाठ्यक्रम वो सेम है। जैसे कि हिंदी का सब्जेक्ट लगभग सेम है, बहुत सारी रचनाएँ भी सेम ही हैं। और फर्स्ट पेपर की बात करें तो जीके वहाँ भी आता है, जीके यहाँ भी आता है।
राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और ये चीज़ें अपने लेक्चर में भी आती है। करंट अफेयर्स भी यहाँ भी आता है, तो लगभग चीज़ें सेम है। तो अभी आप कॉमन रूप से दोनों की तैयारी कर सकते हैं। अभी क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आने के बाद जैसे मान लो आपने कॉमन रूप से तैयारी की और फिर आपको लगेगा कि हाँ यार मैं लेक्चर की कर सकता हूँ आराम से तैयारी, क्योंकि आप पिछले सालों के जो पेपर देखेंगे और उनमें से अगर आपको जैसे मान लो आपकी जो तैयारी होने के बाद आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको लगता है कि यार मैं लेक्चर के भी प्रश्न कर पा रहा हूँ, सेकंड ग्रेड के प्रश्न कर पा रहा हूँ, तो मुझे लेक्चर का अब चूज कर लेना चाहिए। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे कि मैनेजमेंट है, थोड़ा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, लेक्चर में मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट इतना मुश्किल नहीं है और करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपके लगभग 55 प्रश्नों का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस कवर हो जाएगा और आप वहाँ से उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो सेकंड ग्रेड के जो 100 प्रश्न आते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, और 100 प्रश्नों में से आप जीके वाला जो उसमें जो पार्ट है वो ज़्यादा है और आपको लगता है कि जीके मेरे लिए कठिन पड़ता है और मैं तो मैथ्स रीजनिंग कर सकता हूँ वो मेरे लिए ईजी है, तो फिर आपको लेक्चर की ओर आना चाहिए। बाकी लगता है कि नहीं मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल नहीं होगा और इस डर से आप छोड़ रहे, तो ये नहीं करें, आप तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आपका जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है सेकंड पेपर है वो अच्छी तरह मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह कि आप बहुत एक शानदार स्कोर जो है वहाँ उधर कर सके, ताकि इस फर्स्ट पेपर में जो कमियाँ रहेगी उसको आप उधर पूर्ति कर लें। अब अदर सब्जेक्ट वालों की बात करें, जैसे मान लो जिसके लेक्चर में जो एमए में हिस्ट्री से कर रहा है या फिर ज्योग्राफी से कर रहा है या फिर और सब्जेक्ट से कर रहा है, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि वह सिर्फ एक ही तैयारी करे, या तो सेकंड ग्रेड की करे या फिर रीड की करे, क्योंकि उनका जो है वो जो सेकंड पेपर होता है, जैसे लेक्चर का सेकंड पेपर है और सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है उसमें जैसे मान लो अगर हिस्ट्री से कर रहा है तो उसके हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन सेम मिलेंगे सेकंड पेपर में, सेकंड ग्रेड में पूरा सेकंड ग्रेड का जो पेपर पूरा लगाएगा एसएसटी का, उसमें 8 सब्जेक्ट आएंगे और लेक्चर में तो हिस्ट्री के पूरे 150 क्वेश्चन आएंगे, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट कर पड़ता है। उनके लिए एक ही रास्ता चूज करना सही होता है, क्योंकि अगर वह इस द्वंद्व में चलेंगे कि थोड़े दिन में ये पढ़ लेता हूँ लेक्चर में, फिर थोड़े दिन सेकंड ग्रेड की कर लूँगा, फिर आखिर में परिणाम नकारात्मक आएगा, तो उनके लिए एक रास्ता चूज करना सही है। लेकिन हम हिंदी वालों के लिए या लैंग्वेज वालों के लिए तो यही है कि वे आराम से तैयारी करें और दोनों के कॉमन जो चीज़ें हैं उनको पहले तैयार कर लें, पिछले सालों के प्रश्न पेपर देख लें, फिर आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा, तो उस हिसाब से फिर आप सेकंड ग्रेड की ओर आ सकते हैं और लेक्चर की ओर आ सकते हैं। बस अब जैसे मान लो आपकी योग्यता ही बीएड कंप्लीट हुई है, बीएड फाइनल ईयर में हैं आप, तो फिर उसके या बीएड कंप्लीट हो चुकी है तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, और अगर आपकी एमए फाइनल ईयर में हो, एमए कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसकी लेक्चर की तैयारी कर सकते हैं। बस ये कि छोड़ना नहीं है। अभी ये जो समय है, अभी इस द्वंद्व को यहीं ख़त्म कर दो। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसीजन अभी ले लेना है आपको कि मुझे क्या करना है, क्योंकि क्या होता है कि हम टाइम पे जो है सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और उस बात को तैयारी करते रहते हैं, लेकिन एक द्वंद्व मन में बना रहता है और उस द्वंद्व से जब तक नहीं निकलोगे तब तक ये मान लो आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका लगभग 80% हिस्सा आपके कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि द्वंद्व में चीज़ें याद कम रहती है, भूलते ज़्यादा है और उससे तनाव भी बना रहता है। तो हिंदी वालों के लिए तो यही है कि दोनों का जो कॉमन है पहले सिलेबस देखो दोनों का, और जो कॉमन है पहले उसको कंप्लीट कर लो। जब वैकेंसी आ जाएगी उस हिसाब कितनी सीटें आती है, क्या रहता है और कब एग्ज़ाम होगा, उस हिसाब से मान लो अगर लेक्चरर में और सेकंड ग्रेड का जो पेपर है मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसमें अगर 2 महीने का अंतर आ गया बीच में कि 2 महीने बाद सेकंड ग्रेड का बाद में होगा, पहले लेक्चरर का होगा, तो अगर अपन कॉमन तैयारी करके चलेंगे तो सेकंड पहले अपन इस हिसाब से तैयारी कर लेंगे, लेक्चरर का पेपर कंप्लीट कर लेंगे और फिर 2 महीने के अंदर जो कुछ शेष बचेगा सेकंड ग्रेड के हिसाब से उसको पढ़ के उसकी तैयारी कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक कॉमन ये बना के चलेंगे कि नहीं मुझे लेक्चर ही करना है, तो उस समय अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो फिर हम एक मतलब अचानक से सेकंड ग्रेड को पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे कई साथी हैं ना जिनका सिलेक्शन लेक्चरर में हुआ है, क्योंकि पहले लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ, फिर सेकंड ग्रेड का हुआ, टाइम मिल गया 2 महीने का, फिर उसके बाद थर्ड ग्रेड का भी हुआ, रीड का हुआ, तो उसमें भी हुआ है। क्योंकि हिंदी वालों के लिए इतना कठिन नहीं होता है। हिंदी वालों के जैसे मान लो अपने जो सेकंड पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, व्याकरण है, वो लगभग सेम ही है और रचनाएं तो लगभग सेम ही है। और रीड की बात करें तो रीड में तो व्याकरण भी बहुत सारी एक ही है, उसको तो व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं और साइकोलॉजी आती है। तो मेरा कहना ये है कि आप अपनी योग्यता देखें, अपनी स्ट्रेंथ देखें और अपना एक ड्रीम, सबका एक अपना ड्रीम होता है। अगर आपको लेक्चरर बनना ही है, अगर आपको लगता है कि मैं तो लेक्चरर ही बनना है, मुझे तो मेरा ड्रीम यही है, मैं सेकंड ग्रेड की भी नहीं करूँगा, रीड की भी नहीं करूँगा, तो फिर तो कन्फ्यूजन खत्म हो गया है। बस फिर आप ये है कि दृढ़ निश्चय करें और एक्स्ट्रा मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। अगर बीच बीच में लगे कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो शायद गलत तो नहीं लिया है, तो इस चीज़ से मुक्ति यही है कि खुद को सकारात्मक रखें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और कम से कम डेली रूटीन जो बना रखा है उसको फॉलो करते हुए तैयारी करें। तो यूँ मान के चलें कि आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, वो भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। और अभी जो डिसीजन आपको लेना है वो यही है कि अभी सब्जेक्ट वाले तो कॉमन के हिसाब से चलें, हिंदी वाले तो, बाकी अदर सब्जेक्ट वाले सिर्फ एक की तैयारी करें।
या लेक्चर की करें या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, ठीक है। और आज जो हमारी जो हिंदी साहित्य क्लास होने वाली थी, जो सीधे साहित्य के बारे में, वो क्लास कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पाई, तो कल 4 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, स्वस्थ निरोगी होंगे। और शनिवार और रविवार को शाम 4 बजे जो अपनी लाइव क्लास होती है प्रश्नोत्तरी की, उसमें जुड़ना ना भूलें। और जो हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर है और लेक्चरर का जो पेपर है अपना सेकंड ग्रेड का और लेक्चरर का, इसकी पूरी तैयारी तो अपनी साहित्य शिक्षा क्लासेस पर करवाई जा रही है। बाकी जो फर्स्ट पेपर की बात करें, कमेंट्स से फर्स्ट पेपर की तैयारी भी करवाएंगे, तो फर्स्ट पेपर की तैयारी के बारे में अभी 1-2 महीने तो कुछ नहीं करवाएंगे। बाकी जब वैकेंसी डिक्लेयर होगी तो उसके आसपास फर्स्ट पेपर की तैयारी भी साहित्य शिक्षा क्लासेस पर करवाएंगे। तो आप अधिक से अधिक साथियों को अपनी वीडियो शेयर करें, जुड़े और तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।